नमस्कार किसान भाइयों। अगर आप मूंग की खेती करते हैं या इस साल मूंग लगाने की सोच रहे हैं तो आज ही यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मूंग की फसल के बारे में, एक ऐसे आसान और सटीक तरीके की जिससे आप अपनी मूंग की पैदावार को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। कई किसान मूंग की खेती तो करते हैं लेकिन उन्हें सही समय पर सही खाद और पोषण देने की जानकारी नहीं होती। कुछ किसानों बोनी के समय बहुत ज़्यादा खाद डाल देते हैं तो कुछ किसान फसल बढ़ाने के बाद कुछ भी नहीं डालते। परिणाम यह होता कि पौधे कमज़ोर रह जाते हैं, फूल गिरने लगते हैं और आखिर में पैदावार बहुत कम मिलती है। लेकिन अगर आप मूंग की खेती में सिर्फ 2 काम सही समय पर कर दे तो आपकी फसल में ज़बरदस्त बढ़ावा देखने को मिलेगी और फलियां भी ज़्यादा बनेगी। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि मूंग की बूंदी के समय कौन सी खाद डालनी चाहिए, 1 एकड़ में डीएपी की सही मात्रा कितनी होनी चाहिए, सल्फर क्यों ज़रूरी है, एनपीके 05234 का स्प्रे कब करना चाहिए, फल झड़ने की समस्या कैसे रोकी जा सकती है और मूंग की पैदावार को 12 से 15 कुंटल तक कैसे बढ़ावा जा सकता है। तो किसान भाइयों, वीडियो को आखिरी अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बीच में आपको एक ऐसा आसान तरीका भी बताने वाला हूं जिससे मूंग की फसल में फलियां काफ़ी ज़्यादा बन सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कि मूंग की खेती किसानों के लिए इतनी फ़ायदेमंद क्यों मानी जाती है। मूंग भारत की सबसे महत्वपूर्ण दलहनी फसल में से एक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत कम समय में तैयार हो जाती है। आमतौर पर मूंग की फसल 60 से 70 दिन अंदर तैयार हो जाती है, यानी किसान कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा मूंग की खेती मिट्टी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, जो गोबर की तरह काम करती है। मूंग की जड़ों में खास प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में जमा करते हैं। इससे ज़मीन की उर्वरकता बढ़ती है और अगली फसल को भी फ़ायदा मिलता है। लेकिन कई बार किसान मूंग की खेती करते हुए कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जैसे समय पर बुआई ना करना, खेत की अच्छी तैयारी ना करना या फसल को सही पोषण ना देना। यही कारण है कि कई किसानों को मूंग में उम्मीद के अनुसार पैदावार नहीं मिल पाती है। अगर हम मूंग की फसल में अच्छी पैदावार चाहते हैं तो सबसे पहले हमें बोनी के समय सही खाद डालनी होनी चाहिए, क्योंकि फसल की शुरुआत ही उसकी पूरी बढ़ोत्तर तय करती है। अगर बोनी के समय पौधा को अच्छा पोषक नहीं मिल पाता है तो पौधे शुरू में ही कमज़ोर बनते हैं, उनके जड़ें अच्छी बनती है और पौधे ज़्यादा शाखाएं निकालते हैं। अब सवाल आता है कि 1 एकड़ मूंग के लिए बोनी के समय कितनी खाद डालनी चाहिए। अगर आप 1 एकड़ मूंग में बोनी की खेती कर रहे हैं तो बोनी के समय लगभग 40 से 50 कुंटल डीएपी डालना चाहिए। 40 से 50 किलो डीएपी डालना चाहिए प्रति एकड़। इसके साथ ही लगभग 10 किलो सल्फर भी डालना चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद रहता है। अगर आपके खेत की मिट्टी में जिंक की कमी है तो 4 से 5 किलो प्रति एकड़ जिंक सल्फर भी डाल सकते हैं। इस खादों को खेत की आखिरी जुताई के समय मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें चाहिए। अगर आप अब कई किसानों यह पूछते हैं कि डीएपी डालना इतनी ज़रूरी क्यों। डीएपी में 2 मुख्य पोषक होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। फास्फोरस मूंग की फसल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यह जड़ों की वृद्धि को तेज़ करता है और पौधे को मजबूत बनाता है। इससे पौधे में फूल और फलियां की संख्या भी बढ़ती है। अगर खेत में फास्फोरस की कमी होती है तो छोटे हो जाते हैं और फसल का उत्पादन कम हो जाता है। अब बात यह करते हैं कि सल्फर की। बहुत सारे किसानों सल्फर को महत्व नहीं देते, लेकिन दलहनी फसलों के लिए सल्फर बहुत ज़रूरी है, पोषक तत्व है। सल्फर पौधों की बढ़ोत्तर को तेज़ करता है, फलियां ज़्यादा बनाता है और दानों को मोटापा और चमक लाता है। इसीलिए अगर आप मूंग की अच्छी पैदावार चाहते हैं तो बोनी के समय सल्फर ज़रूर डालें। अब बात करते हैं दूसरे काम की। मूंग की पैदावार बढ़ाने के बहुत बड़ा रोल निभाता है और वो है एनपीके, जिसे हम 05234 के नाम से जानते हैं। इसका हम स्प्रे बहुत सारे किसानों
या खाद तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें इसका सही समय पता नहीं होता कि NPK 05234 एक पानी में घुलनशील वाली खाद है जिसमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। यह पौधों में फूल आने और झलियाँ बनने की प्रक्रिया में मजबूत बनाती है। मूंग की फसल में इसका पहला स्प्रे तब करना चाहिए जब फसल लगभग 20 से 25 दिन की हो जाए और दूसरा स्प्रे फूल आने की शुरुआत में करना चाहिए। स्प्रे की मात्रा की बात करें तो 15 लीटर पानी में लगभग 70 से 80 ग्राम NPK 05234 मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। अगर पूरे 1 एकड़ खेत के लिए देखा जाए तो लगभग 500 से 1 किलो तक खाद पर्याप्त होती है। अब किसान भाइयों, मूंग की फसल में एक बहुत बड़ी समस्या होती है और वह है फूल झड़ना। कई बार ऐसा होता है कि पौधों में फूल तो बहुत आते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद ही झड़ जाते हैं। इससे फलियां कम आती है और उत्पादन कम हो जाता है। फूल झड़ने से कई कारण हो सकते हैं, जैसे पोषक तत्व की कमी, ज़्यादा गर्मी, पानी की कमी या कीटों का पर हमला। अगर आप इस समय से बचना चाहते हैं तो फूल आने से के समय NPK वाला 34 का स्प्रे करके, इसके अलावा बोरोन का हल्का स्प्रे भी फ़ायदेमंद रहता है। अब बात करते हैं कि सिंचाई की मूंग की से ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं जब खेत में नमी होना